Hello everyone. Today we will see Standard 6th English NCERT Unit 7. In our previous video we have seen part 1 of Fair Play. So let's start part 2. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of गॉड। अब यहाँ पे वापस से पंचायत बुलाई गई थी उसी शाम को, और कहाँ बुलाई गई थी? ओल्ड बनियान ट्री के यहाँ पे। और जुमन स्टूड अप एंड सैड मीन्स पंचायत के अंदर ही जुमन बैठा था एंड उसने वो रुक के उसने बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच की आवाज़ होती है वो सीधा गॉड की आवाज़ होती है। लेट माई aunt nominate the head punch, I will abide by her decision। अब जुमन बोलते हैं कि मेरी आंट भले अपने हिसाब से हेड पंच को सिलेक्ट करे और उनके डिसीजन से मैं उनके डिसीजन को मैं एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज neither फ्रेंड नो एनिमी। और जो पंच जिसको पंच उधर सिलेक्ट करते हैं वो ना किसी का दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू आलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। और वो बोलती है सब जनों के सामने कि क्या मैं आलगू चौधरी को सिलेक्ट कर सकती हूँ? क्या ये मेरा डिसीजन सही रहेगा? फाइन, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। और जो जुमन था वो तो खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? बिकॉज आलगू उसका पक्का दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो अंदर ही अंदर मन ही मन में खुश हो रहा था एंड वो अपने आप को बहुत लकी समझ रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड आलगू। अभी आलगू ने बोला, चाची आपको पता ही है मेरी और जुमन की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship। अब उसने बोला, आंट ने बोला, हाँ मुझे पता है आप दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, बट आप अपनी अंतरात्मा को हर्ट नहीं कर सकोगे इसके लिए। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case। और उसने बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन अपन अपने आप को अपने अंतरात्मा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। कंसाइज मीन्स अंतरात्मा। और उसने बोला कि आप को मैंने एज अ पंच चुना है, तो पंच की आवाज़ गॉड की आवाज़ होती है, इसके लिए आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। जुमन सैड आलगू, You and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you। अब आलगू ने बोला, जुमन अपन दोनों तो बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं, आपकी आंट मेरी भी आंट ही होती है। नाउ आई एम अ पंच, और अभी मैं एज अ पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अभी आप दोनों मेरे सामने इक्वल ही हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अभी आपको अपने हिसाब से क्या बोलना है, आप बोलो। 3 years ago began जुमन, my aunt transferred her property to me। अभी ये जुमन बोलता है, 3 साल पहले मेरी आंट ने उनकी खुद की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफ़र की थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लीव। अब मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको हमारे साथ ही रखूँगा जब तक आप अलाइव हो। आई हैव डन ऑल आई कुड। अब मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। अब इस 3 साल जो 3 इयर्स का जो ये टाइम पीरियड था, उसके बीच में मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए थे। क्वारल्स मीन्स बातचीत, जो से अपन बात करते हैं, झगड़े करते हैं। क्वारल मीन्स वो। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस
फ्रॉम मी। अब मेरी आंट बोलते हैं कि मेरे को मंथली अलाउंस दो। मंथली अलाउंस मीन्स मेरे को हर एक मंथ पैसे दो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर मंथ मैं मेरी आंट को पैसे दूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बस मेरे को इतना ही बोलना है और मेरे को कुछ नहीं बोलना है। जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय आल्गू एंड अदर्स। अभी सेम जो जुमन ने आल्गू ने जुमन से क्वेश्चन किए थे वही घुमा फिरा के अलग वे में दूसरों जनों ने भी जुमन से वही क्वेश्चन किए। देन आल्गू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। अब आल्गू ने बोला कि हमने ये मैटर पे बहुत अच्छे से सोच लिया है। इन आवर ओपिनियन जुमन मस्ट पे his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। अब यहाँ पे आल्गू ने बोला, उनका डिसीजन उन्होंने बताया कि जुमन को मंथली अलाउंस उसकी आंट को देना पड़ेगा, या तो वो वापस से उसकी प्रॉपर्टी वो आंट को दे दे रिटर्न, या तो वो मंथली अलाउंस दे या तो वो प्रॉपर्टी उसकी आंट को उसको रिटर्न दे दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर seen together, the bond of friendship between them were broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge। अभी यहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप भी टूट गई। क्यों टूटी? क्योंकि आल्गू ने जो सच था वो बोला तो वो जुमन को सही नहीं लगा और इस वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप भी टूट गई। और आल्गू जुमन ऐसा देखता था कि आल्गू उसका एनिमी है। अब आल्गू जुमन का एनिमी बन गया है। सो पार्ट 3 वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।